अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे अपने घर में थोड़ी-सी जो चेंजिंग मज़ीद हुई है, वो आपसे शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले वाले अपने सारे व्लॉग्स में अपने घर की जितने भी चेंजेज़ हुए हैं, जितनी भी रेनोवेशंस हुई हैं और अभी मज़ीद हो रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आज भी करूँगी, जो मेरे घर में मज़ीद चेंज हुआ है। और साथ-साथ अपने बेडरूम का थोड़ा-सा लुक चेंज किया है मैंने। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जिन्होंने मेरे ये वीडियोज़ नहीं देखी, मेरी होम रेनोवेशन की होम व्लॉग्स नहीं देखे हैं और बिफ़ोर एंड आफ्टर मेरे होम व्लॉग्स नहीं देखे, तो वो जाके मेरे होम व्लॉग्स देखें और मुझे अपने सजेशंस और कमेंट से आगाह करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी नोटिफ़िकेशंस आ जाएँ, वो आप तक पहुँच सकें। अभी आपको मेरी आवाज़ भी कुछ ठीक नहीं लग रही होगी। मेरे असल में नज़ला हो रहा है और गला में बहुत ख़राब हो रहा है मेरा। तो उसमें ये कि मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ख़ैर क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया था तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं स्टिचिंग खुद करती हूँ और स्टिचिंग वैसे आनी चाहिए ख़ासकर लेडीज़ को क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। घर में आपके बहुत से छोटे-मोटे ऐसे काम होते हैं जिनको स्टिचिंग नहीं आती, वो बैठे रहते हैं कि अब ये थोड़ी-सी स्टिचिंग करनी है, थोड़ी-सी सिलाई लगानी है, कोई शर्ट लूज़ करनी है, कोई टाइट करनी है। तो जिनको नहीं आती उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि लड़कियों को और लेडीज़ को ये आना चाहिए ताकि अपने छोटे-छोटे मसले बंदा खुद ही हल कर ले, किसी की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। और क्योंकि मेरी तो बेटी नहीं है और लड़के हैं तो उसमें ये है कि ज़ाहिर है लड़कों को भी कभी कोई शर्ट को कुछ मसला, कभी पैंट को कोई मसला। और मैंने तो ये वाली मशीन इस वजह से रखी है क्योंकि इस पे जीन्स का कपड़ा वगैरह भी चल जाता है। तो मुझे अक्सर अपने बेटों की पैंट कहीं से हो जाती थी, कोई मसला हो जाता था, कोई लंबी लेंथ में ज़्यादा होती थी तो उसको ऑल्टर करनी पड़ती थी, तो वो दूसरी मशीन पे नहीं चलती थी। फिर मैंने ये सिलाई मशीन चेंज करके ये वाली मशीन ले ली क्योंकि ये बहुत अच्छी रहती है। ये टेलरिंग मशीन है और इसमें आप हार्ड से हार्ड, मोटे से मोटा कपड़ा भी ईज़िली स्टिच कर सकते हैं। तो स्टिचिंग मुझे बहुत पहले से आती है और उसका ये है कि मेरी अम्मी जब हयात थी तो मेरी अम्मी, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं कॉलेज गोइंग थी और अभी मतलब कि बिल्कुल घरदारी में नहीं थी, लेकिन अम्मी अक्सर इस तरह के काम करती थी, बेडशीट सिलाती थी, स्टिच करती थी। तो अम्मी मुझे अक्सर इस तरह से देती थी कि चलो बैठो और ये ना पूरी-पूरी सीधी-सीधी सिलाइयाँ जो होती थी वो लगाने के लिए दे देती थी। तो उससे ये होता था कि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सेट हो गया, वरना उससे ये हुआ कि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सेट हो गया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे स्टिचिंग मतलब कि मशीन कंट्रोल करनी आ गई और स्टिचिंग आ गई। उसके बाद मैंने थोड़ा गैप था मेरे पास, पता नहीं पढ़ाई का था, कुछ फ्री थी मैं, तो फिर मैंने थोड़ी-सी 2-3 महीने जो है स्टिचिंग की क्लासेस भी ले ली। उससे ये कि मैं मज़ीद बहुत अच्छी मेरी स्टिचिंग हो गई और मैंने बहुत ज़्यादा सिलाई की है। मैंने अपने भाई के बेटियों के लिए, भतीजियों के लिए, भांजियों के लिए और स्टिल मैं अभी कभी टाइम होता है, कभी कोई ओकेज़न होता है तो मैं अपने शौक़ से अपनी भांजी को और अपनी बहन को और इस तरह से जो है ना स्टिचिंग वगैरह करके भेजती हूँ। तो अपने भी कपड़े मैं सी लेती हूँ, लेकिन ये कि अब इतना टाइम नहीं होता और कुछ अभी तबीयत भी इजाज़त नहीं देती, बहुत ज़्यादा मशीन पे बैठा नहीं जाता, जिसकी वजह से कमर में अक्सर दर्द हो जाती है क्योंकि झुकना पड़ता है, नज़र लगती है। तो इस वजह से थोड़ा-सा मैंने अब कम कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैं अपने घर में कर लेती हूँ। ऑल्ट्रेशन बहुत आराम से कर लेती हूँ और अपने कोई इस तरह से नॉर्मल से सूट जो होते हैं, जो कि टेलर को नहीं देने का दिल करता, दर्ज़न को नहीं देने का दिल करता कि अब इस पे इतनी सिलाई दूँ, तो वहाँ पर मैं कंजूसी करके अपने खुद ही स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप घर में स्टिचिंग कर लो और अपने छोटे-मोटे काम कर लो तो आपको किसी की मोहताजी नहीं होती। तो अभी मैं आपके सामने ये अपनी बेडशीट तैयार कर रही हूँ और इसका ये है कि आपको दिखाऊँगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, इसका प्रिंट कैसा है? तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। माएँ जो होती हैं वो अपनी औलाद को जो सिखाती हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उनके लिए लाइफ़ टाइम होती है। माँ एक ऐसी जगह है जहाँ से आप सीखते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए वो
फ़ायदेमंद रहता है। अब मेरी अम्मी ने जैसे मुझे शुरू में ये चीज़ सिखाई और बहुत आराम से, बहुत प्यार से और मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी अम्मी ने कभी मुझे डाँटा भी हो और हाथ लगाने की तो दूर की बात और उन्होंने कभी किसी काम पे ज़बरदस्ती की भी नहीं। बहुत ही जो ईज़िली हमसे काम करवा सकती थी वो उन्होंने करवाया। लेकिन हमने क्योंकि अपनी अम्मी को देखा है कि वो किस तरीके से घरदारी करती थी, किस तरीके से वो घर चलाती थी और कितना उनमें सुघड़पन था, तो वो चीज़ें हम लोगों में नेचुरली आई हैं। क्योंकि माँ जो होती है वो एक रोल मॉडल होती है अपनी बेटियों के लिए ख़ासकर क्योंकि जो वो करती हैं वही उनकी बेटियाँ अपनाती हैं और वो फिर आगे अगले घर जाके उनका उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है वो। तो मेरी अम्मी ने भी मुझे कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, कभी कोई काम पे नहीं लेकिन मुझे पता था कि मेरी अम्मी किस तरीके से रहती हैं, क्या करती हैं और किस तरह से वो लोग घर सँभालती हैं और कितना सलीक़ेमंद हैं। तो वो चीज़ें नेचुरली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर भी हैं और आज मैं उससे फ़ायदा उठा रही हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी औरत को देखना है और उसको जाँचना है तो पहले उसकी माँ को देखें कि उसकी माँ कैसी थी। तो अगर उसकी माँ तरीके वाली है, सलीके वाली है सुघड़ है और उनमें हर तरह का घर चलाने की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो लाज़मी बेटी भी वैसी होगी क्योंकि ये एक नेचुरल सी चीज़ है क्योंकि औलाद जो होती है वो अपनी माँ से घर कहते हैं ना कि आपका पहला मरकज़ होता है जहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं और बेटी का तो ये है कि माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा समझो कि उसके लिए टीचर होती है कि उसने आगे घर जाना है तो वो अपनी माँ को देखते हुए ही करती है और मैं तो कुकिंग भी अभी तक उसी स्टाइल से करती हूँ जैसे मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया या जैसे मेरी अम्मी ने मुझे बताया और जो अम्मी का स्टाइल होता था कि वही मेरा कुकिंग का भी स्टाइल है तो माएँ जो होती हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं ना रिश्ता है कि अब मुझे इतनी अम्मी की कमी महसूस होती है बहुत सी चीज़ों पे, बहुत जगह पे कि समझ नहीं आती कि उसकी नेमबदल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बस माँओं की ये जब वो चली जाती हैं दुनिया से, जब वो आपके साथ नहीं होती, तो उनकी ये छोटी-छोटी बातें और उनकी ये जो चीज़ें होती हैं वो बस आपके साथ रहती हैं और उसकी बरकतें आपके साथ रहती हैं। तो आप इस चीज़ के साथ जो है अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुज़ार सकते हो और उनकी बहुत अच्छी यादों के साथ और उनके प्यार मोहब्बत जो उन्होंने आप पे लगाया होता है, जो टाइम लगाया होता है, वो आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए आपका सरमाया होती है। तो मुझे भी अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है बाज़ औक़ात मेरी अम्मी को तकरीबन 7-8 साल हो चुके 8 साल हो चुके हैं अब वो नहीं है इस दुनिया में लेकिन जब भी अम्मी की जो भी बात याद आती है ऐसा लगता है जैसे अम्मी बस मेरे साथ ही हैं, मेरे आस-पास ही हैं और माँ का तो वैसे भी कोई नेमो बदल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला जिनकी भी माएँ सलामत है अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और जिनकी नहीं है अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम पे रखे। और आज मैं खुद माँ बनी हूँ, तो अब पता चलता है कि माँओं का जो जज़्बा होता है वो क्या होता है। हमें बाज़ औक़ात अपने बचपन में तो ये लगता था ना कि अच्छा अम्मी ऐसे बोल रही हैं, अम्मी अब ये कह रही हैं, अम्मी अब वो कह रही हैं। लेकिन अब पता चलता है कि वो सब हमारे भलाई के लिए होता है और आज जब हम खुद माँ बने और अपनी औलाद को ये चीज़ें सिखाते हैं, तो फिर मकसद समझ में आता है कि हमारी माँ का क्या मकसद था, वो क्या चाहती थी और वो बिल्कुल सही कहती थी। तो माँओं के लिए अल्लाह ताला ऐसी उन्होंने जन्नत नहीं रख दी कदमों के तले। कहते हैं कि माँओं के आप एक रात का बदला नहीं दे सकते। जो माँ अपनी औलाद के लिए एक रात भी जागती है किसी भी मसले में, उसका औलाद जो है वो बदला नहीं दे सकती माँ का एक रात का भी। तो ये इतना अज़ीम रिश्ता है अल्लाह ताला हम सब की माँ को सलामत रखे और जिनकी नहीं है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आमीन। तो अभी ये मेरे आपसे बातों-बातों में सारी मेरी बेडशीट भी सिल गई। मुश्किल से 1 से डेढ़ घंटा मेरे ख़्याल से लगा होगा कटिंग में और स्टिचिंग में और बिल्कुल मेरे परफ़ेक्ट साइज़ की कुशन्स भी तैयार हो गए हैं और बेड कवर्स भी तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रही है मेरे बेड पे।
और एक घर में आप ज़रा सी भी चेंजिंग करते हैं, अपने बेडरूम में कोई भी छोटी सी भी चेंजिंग करते हैं तो उससे भी आपके बेडरूम की लुक, आपकी घर की लुक बहुत चेंज हो जाती है। तो मुझे तो वैसे भी बहुत शौक है कि मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहूँ, लेकिन जब जितना बंदे का हाथ फटता है बंदा उतना ही कर सकता है। तो अभी ख़ैर ये मैंने बेडशीट तैयार हो गई मेरी, अभी मैं आपको ये डाल के दिखाती हूँ और आपने मुझे लाज़मी कमेंट में बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है कि आपको ये चेंज कैसा लगा और आप मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा अगर आपको लगता है कि कोई इसमें कमी बेशी है या कुछ भी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी ये मैंने बेड कवर डाल रही हूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये मेरी बेडशीट हो गई कंप्लीट और मैंने ये साथ अपना क्विल्ट भी रख दिया है और ये है मेरे फाइनल जो है बेड की लुक और अभी ये देखिए मेरा ये जो वुडन वर्क स्टार्ट हुआ था ये अभी बाकी है। इसका अभी मज़ीद काम होना है, इसमें लाइटिंग वगैरह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ये अब इसमें होना है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर लाउंज में और लाउंज में दिखाती हूँ कि हमारा क्या वुडन वर्क हुआ है। और ये देखिए ये हमारा आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि ये स्पेस बिल्कुल एम्प्टी था, बिल्कुल खाली था। अब यहाँ पर ये सारा वुडन वर्क हुआ है। ये इसकी बैक साइड है, मैं अभी आपको फ्रंट से जाके इसकी लुक दिखाती हूँ और इसमें भी अभी कलरिंग वगैरह जितना भी वुड वर्क हुआ है हमारे घर में उसमें अभी कलरिंग वगैरह होनी है, लाइट्स वगैरह लगनी है। तो ये इसकी ये लुक है। इसमें ये लगे हैं बॉक्सेस और इसके अंदर अभी फिलिंग होनी है और ये जो है ना बॉक्स बने हुए बाकायदा, ये सिर्फ लकड़ी ऐसे ही नहीं लगी हुई। तो ये जितने भी बॉक्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बीच में से हॉलो है। इसके अंदर अभी इन्होंने फिलिंग करनी है और इसमें लगेंगे फ्लावर्स वगैरह और इसको होगा कलर। अभी इसमें कलर होगा और इसमें जो बॉक्सेस हैं इनमें फ्लावर्स वगैरह लगने हैं। तो जब इसकी न्यू लुक तैयार हो जाएगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अपने शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।